हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है केशव निषाद और आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स की। जितनी भी ड्रेसेस हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी भी ड्रेसेस वहाँ पर पहनी जाती हैं, कब कब पहनी जाती हैं, नाम क्या है उनका, उससे अलग एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी आप लोगों को देने वाला हूँ आज मैं। ठीक है। एयरफोर्स की जो पी टिकट होती है, ब्लू टी शर्ट होती है, विंटर वेस्ट होती है, ब्लू ऑफिशियल यूनिफॉर्म जो होती है, परेड की यूनिफॉर्म जो होती है, कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो होती है। ठीक है। इसके अलावा क्लासेस में क्या पहनते हैं, गार्ड ड्यूटी में क्या पहनते हैं, फायरिंग में, फिजिकल एग्जाम में टॉवल कौन सा होता है, परेड कैसी रहती है, कॉम्बैट शूज़ रबर सोल के होते हैं, कैसे होते हैं, फैकल्टी डीपी एनआरसी ड्रेस, इस सब के बारे में जो भी है सारी के सारी यूनिफॉर्म्स के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ इनकी जितनी भी कैप्स होती हैं उनके बारे में, जितना भी सामान होता है, इस सब के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि आप लोगों को सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो सकें। और दोस्तों, जितने भी आप लोगों के जो डाउट्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं एयरफोर्स से रिलेटेड, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, उसके आंसर्स मैं जरूर दूंगा। ठीक है। 100% उसके आंसर्स मैं आप लोगों को दूंगा। और ये जो वीडियो एकदम ऑथेंटिक है, कहीं भी इसका रिसर्च कर सकते हो, किसी भी आपके एयरमैन जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उनसे आप लोग कंसल्ट कर सकते हो, इस बारे में जानकारी ले सकते हो कि ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। ठीक है। एक एक जो जानकारी है वो एकदम ऑथेंटिक है, एयरफोर्स से ही हमने ये सारी जानकारियाँ ली हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें कि पीटी किट, ठीक है, जो कि कॉमन टी शर्ट होती है, जो कि हेल्थ रन के होती है। पीटी किट जो होती है, ठीक है, वो हेल्थ रन के लिए होती है, यानी कि सुबह 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 शाम जो भी हेल्थ रन आप लोगों को कराई जाती है उसके लिए। ठीक है। ब्लू टी शर्ट जो जो आप लोगों को दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वाड्रन टी शर्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वाड्रन टी शर्ट, स्क्वाड्रन टी शर्ट। ठीक है। ये स्क्वाड्रन टी शर्ट है। और इसको कहां पर पहना जाता है, ये बीटीआई में, जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें स्क्वाड्रन टी शर्ट पहनी जाती है। हर स्क्वाड्रन की अलग अलग होती है, ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा, तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हर स्क्वाड्रन की अलग अलग होती है। किसी का कलर अलग होता है, किसी का और कुछ होता है, किसी का ब्लू है, किसी का येलो है, किसी का, ठीक है, इस तरीके से रंग अलग अलग होते हैं। अभी बात करें कि इसके अलावा जो है, एक है विंटर वेस्ट। ये मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, ये विंटर वेस्ट, ये सर्दियों में पहनने के लिए वेस्ट दी जाती है। और मैं आप लोगों को ये बाद में बताऊंगा कि सामान कितनी कितनी क्वांटिटी में दिया जाता है। ठीक है। जो भी हमारी यूनिफॉर्म है वो कितनी कितनी क्वांटिटी में दी जाती है, एक दी जाती है, दो दी जाती है, ये सारी की सारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो मैं अभी अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कौन कौन सा सामान कितना दिया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, आपकी विंटर वेस्ट है, जो कि हेल्थ रन टी शर्ट के ऊपर, यानी कि जो हेल्थ रन वाली जो टी शर्ट होती है उसके ऊपर ये हम लोग पहनते हैं। विंटर वेस्ट है, सर्दियों में पहनी जाती है। आप लोग गर्मी जो शरीर है उसको गर्म बनाने के लिए। अभी बात करेंगे और ब्लू जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म है परेड की, मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहां पर आप लोगों को दिखाऊं मैं, ये वाली, ये वाली, ये कौन सी है, ब्लू ऑफिशियल यूनिफॉर्म है आप लोगों की। ठीक है। ब्लू ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। तो इसको कब कब पहना जाता है, परेड में पहना जाता है। इसको कब पहना जाता है, परेड के अंदर पहना जाता है, परेड में पहना जाता है। आप लोगों को जूम करके थोड़ा सा दिखा दूं मैं, इसको परेड में पहना जाता है, बीटीआई में क्लासेस, इसको क्लासेस में, बीटीआई बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसमें क्लासेस के अंदर इसको ही पहना जाता है, और एग्जाम टाइम पर भी इसको ही पहना जाता है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा दूं। ठीक है। और जब भी कभी बीटीआई के अंदर सेलिब्रेशन होता है या फिर इंस्पेक्शन में भी इसको पहना जाता है, सेलिब्रेशन और इंस्पेक्शन में भी इसको पहना जाता है। अभी बात करते हैं कॉम्बैट यूनिफॉर्म की। अभी कॉम्बैट यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो ये है आपकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म, ये वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। इसको बोलते हैं कॉम्बैट यूनिफॉर्म, जो कि बीटीआई में गार्ड ड्यूटी देते टाइम, जब गार्ड ड्यूटी होती है तब हम इसको पहनते हैं। ठीक है। गार्ड ड्यूटी के टाइम हम आप लोगों को, ये सारी जो यूनिफॉर्म है ये बीटीआई के अंदर गार्ड ड्यूटी देते टाइम आपको जो है कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी जाती है, और ये फायरिंग रेंज में भी। ठीक है। ये कहाँ पे, ये तो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। ठीक है। और गार्ड ड्यूटी देते टाइम और फायरिंग रेंज में, जब फायरिंग कराई जाती है उस टाइम पर भी ये गार्ड ड्यूटी में और फायरिंग रेंज दोनों में कॉम्बैट यूनिफॉर्म का
यूज किया जाता है। और कहाँ कहाँ इस यूनिफॉर्म को हम पहनते हैं, तो क्लासेस के अंदर भी इसको पहना जाता है, गार्ड ड्यूटी देते टाइम पहना जाता है, फायरिंग के समय पहना जाता है, और फिजिकल एग्जाम, जब भी आप लोगों के फिजिकल एग्जाम होते हैं तो फिजिकल एग्जाम के लिए भी यही यूनिफॉर्म पहनी जाती है, इसके अलावा कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती है। फिजिकल एग्जाम जब भी होता है तो ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म ही पहनी जाती है। इसके अलावा बात करूं कि जो टॉवल है, टॉवल दिखा दूं, ये वाला टॉवल है, ये आप लोगों को मिलता है, ठीक है, ये टॉवल मिलता है। इसके अलावा ये वाले, ये परेड शूज़ हैं, परेड शूज़ हैं, इसमें वुडन सोल, यानी कि जो ये वाला बताऊं, ये वाला, ये क्या है, परेड शूज़ है, और इसके अंदर क्या है, वुडन सोल, यानी कि जो इसका जो सोल है वो लकड़ी का बना हुआ है, जो कि लकड़ी किसके द्वारा ठुकी हुई है, कीलों के द्वारा ठुकी हुई है इसके अंदर, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा एक क्या है, ये वाले कॉम्बैट शूज हैं, ये वाले कॉम्बैट शूज हैं, और इनके जो सोल है वो रबड़ के बने हुए हैं। इनके जो सोल है ना वो किसके बने हुए हैं, रबड़ के। इनका जो सोल है वो रबड़ के बने हुए हैं, ठीक है, कॉम्बैट शूज है जो कि रबड़ के बने। बीटीआई में ब्लू यूनिफॉर्म के साथ एग्जाम में यही, ठीक है, ब्लू यूनिफॉर्म के साथ ये वाले पहने जाते हैं, ब्लू यूनिफॉर्म के साथ ये वाले पहने जाते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है। अभी बात करूं कि फैकल्टी डीपी, फैकल्टी डीपी शूज बीटीआई में फैकल्टी क्लासेस के लिए ये वाले यूज किए जाते हैं। ये यहाँ पे बता दूं मैं, ये कॉम्बैट वाले हैं, और ये वाले भी। इसके अलावा ये वाले जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये वाले कौन से शूज हैं, परेड शूज, इनको क्या बोलते हैं, परेड शूज, परेड, ये वाले क्या है, परेड शूज हैं आपके। परेड के टाइम हम इन शूज को पहनते हैं। और ये वाले कौन से हैं, ये वाले कॉम्बैट शूज हैं, और ये वाले जो हैं ये फैकल्टी यानी डीपी, बीटीआई में फैकल्टी क्लासेस के लिए हम इनको पहनते हैं। और एनआरसी ड्रेस की बात करें, ये वाली कहाँ गई भाई, ये वाली जो ड्रेस दिख रही है आपको, ठीक है, ये एनआरसी ड्रेस कहलाती है, यानी नाइट रोल कॉल। शाम को सोते टाइम, रात को जब सोते हैं तो उस टाइम पे एक बार काउंटिंग होती है जिसको बोला जाता है एनआरसी, यानी नाइट रोल कॉल, एनआरसी, एनआरसी, नाइट रोल कॉल ड्रेस, इसको बोला जाता है नाइट रोल कॉल ड्रेस। जब रात को, ठीक है, सोते टाइम, सोने से पहले जब काउंटिंग होती है उसको बोलते हैं नाइट रोल कॉल। और ये जो एनआरसी ड्रेस है कब कब पहने जाती है, एक तो एनआरसी यानी कि नाइट रोल कॉल ड्रेस, यानी कि रात में पहने जाती है आफ्टर सनसेट, ठीक है, सनसेट के बाद में। और ये फैकल्टी यानी ओपी शूज़ के साथ पहने जाते हैं। फैकल्टी है यानी जो फैकल्टी शूज़ मैंने बताए थे और ओपी शूज़ जो बताए थे उसके साथ ये पहनी जाती है। ये इन वाले शूज़ के साथ भी ये एनआरसी ड्रेस है वो पहनी जाती है, फैकल्टी और ओपी या ओपी शूज़ कह सकते हैं इनको, या फैकल्टी शूज़ कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करूं कि ये सारी ड्रेसेस मैंने आपको बता दी। अब मैं बताता हूँ किस, और ये वाली जो है कैप्स मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाली कैप्स मिलती है आप लोगों को, ठीक है, और ये वाली ब्लू यूनिफॉर्म के साथ ये वाली कैप पहनी जाती है। इसके अलावा कॉम्बैट यूनिफॉर्म के साथ, और ये कभी पहन सकते हो इसको। अब बात करें, ये सारी सब के बारे में बता दिया। और ये पीटी किट में यानी कि ये जूते मिलते हैं एसिक्स के, यानी कि जो जूते हैं वो बाहर से भी आप लोग मंगा सकते हो। जब भी आप लोगों के जूते फट जाते हैं तो आप लोग बाहर से उनको बोल के खुद के पैसों से, वो पैसे नहीं देंगे, इसके पैसे नहीं देंगे, वो खुद के पैसों से आप लोग मंगा सकते हो जूते, उसके बाद फट जाते हैं तब, ठीक है। तो अभी मैं बताऊं तो ब्लू यूनिफॉर्म कैप हो गई, कॉम्बैट यूनिफॉर्म हो गई, एक बीटीआई नॉर्मल कैप है। ये वाली कौन सी है, बीटीआई की नॉर्मल कैप है, ठीक है, बीटीआई की नॉर्मल कैप है। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारा सामान है वो कितनी कितनी, ये वाला जो है, ठीक है, पीपीटी किट में आता है।
अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो क्वांटिटी यानी कि जो सामान है उसकी क्वांटिटी कितनी कितनी रहेगी। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि जो ब्लू यूनिफॉर्म है, जो ब्लू यूनिफॉर्म है वो 2 मिलेंगी, ठीक है। और ब्लू यूनिफॉर्म के साथ जो पैंट है वो 3 मिलेंगे। जो ब्लू यूनिफॉर्म के साथ जो पैंट होते हैं वो 3 पैंट मिलते हैं। ब्लू यूनिफॉर्म ऊपर ऊपर की जो शर्ट होती है वो 2 मिलती है, और जो उनके पैंट होते हैं वो 3 मिलते हैं, ठीक है। विंटर वेस्ट की बात करें तो विंटर वेस्ट आप लोगों को कितनी मिलेंगी, विंटर वेस्ट आप लोगों को 2 मिलेंगी। इसके साथ जो स्क्वाड्रन वाली टी शर्ट है, स्क्वाड्रन वाली जो टी शर्ट है वो 3, स्क्वाड्रन वाली टी शर्ट 3 मिलेंगी। इसके साथ जो शॉर्ट्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे, शॉर्ट्स जो हैं वो आप लोगों को 2 मिलेंगे, ठीक है। और उसके साथ कॉम्बैट यूनिफॉर्म, जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म थी वो आप लोगों की 2 मिलेंगी। ब्लू यूनिफॉर्म भी 2, कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी 2। अब जो ब्लू वाली जो पैंट है, ब्लू यूनिफॉर्म के साथ जो पैंट आते हैं वो 3 मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट्स 2 मिलेंगी, कॉम्बैट यूनिफॉर्म 2, विंटर वेस्ट 2, स्क्वाड्रन टी शर्ट 3। और एनआरसी, अब बात करें एनआरसी शर्ट की, एनआरसी शर्ट, एनआरसी जो शर्ट है वो आप लोगों की 2 मिलेंगी। नाइट्रोल कॉल वाली जो मैंने शर्ट दिखाई थी वो आप लोगों को 2 मिलेंगी। अब इसके अलावा जो कॉमन एयरफोर्स जो टी शर्ट है, जो कॉमन एयरफोर्स वाली जो टी शर्ट है वो एयरफोर्स की टी शर्ट आप लोगों को कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। और सभी शूज़, जो सभी शूज़ मैंने आप लोगों को जो शूज़ दिखाए वो सब जो शूज़ हैं वो 1-1 पेयर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 1-1 पेयर मिलेंगे। अब मैं बताऊँ 1-1 पेयर तो ये मिल गए भाई, समझ में आ रहा है। 1-1 पेयर तो इसके हो गए, 1-1 पेयर सभी शूज़ के। इसके अलावा अगर आप लोगों के शूज़ जो फटते हैं वो आप लोगों को खुद के पैसों से खरीदवाने होंगे। अब इसके अलावा क्या क्या मिलते हैं, टॉवल की बात करें तो टॉवल कितनी क्वांटिटी में मिलती है, कितनी मिलती है, तो 3 टॉवल आप लोगों को यहाँ पे मिलती हैं, 3 बनियान मिलती हैं और 3 ही अंडरवियर मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी आप लोगों के क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं, और कुछ लोग पूछेंगे कि सर जो है जो रिजल्ट कब आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है उसके लिए भी एक मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं या फिर बहुत सारे जो लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो वीडियो बना रहे हैं वो फेक वीडियोस भी बना रहे हैं, फेक वीडियो बना रहे हैं कि कब रिजल्ट आ रहा है, कब आ रहा है। और अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बताऊं कि जो है रिजल्ट अभी लेट चल रहा है, ठीक है। फिलहाल तो कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है इस टाइम पे कि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। तो अभी कुछ कुछ समय बाद आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो नोटिफिकेशन उसके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोग धैर्य रखो, पेशेंस रखो उसके लिए। और अब जब भी रिजल्ट आएगा उससे पहले इनरोलमेंट लिस्ट आनी है, ठीक है। इनरोलमेंट लिस्ट जो आएगी वो पहले आ जाएगी, और तो आप लोग समझ जाओगे रिजल्ट को आने में उसके बाद ही रिजल्ट आ पाएगा। जब एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद ही जो अब का रिजल्ट है वो आने वाला है, ठीक है गाइस। अभी आप लोग जितने क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दो, तो आप लोगों के सभी जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स में आराम से दे सकूँ, ठीक है गाइस। लव यू, जय हिंद, जय भारत।